श्रद्धा क्रियाकांड के द्वारा नहीं बदलती, क्योंकि श्रद्धा तो आत्मा की है और क्रियाकांड जड़ की है। एक आदमी रोज भोजन नहीं करता, उपवास करता है, 50 उपवास करता है, इससे श्रद्धा तो नहीं पलट जाएगी। इससे श्रद्धा क्यों पलट जाएगी? कि बस श्रद्धा में ये हो जाएगा कि पहले को अपने को खाने वाला मानता था, अब अपने को छोड़ने वाला मानता है। पहले मैंने भोजन किया, अब मैंने भोजन छोड़ दिया, ये होता है और तो कुछ होता नहीं। तो फिर श्रद्धा कैसे पलटती है? जब ये ज्ञान एकांत में बैठकर बारंबार, जैसा शास्त्रों में आगम में वस्तु का स्वरूप आया है, वैसा बारंबार तर्क और युक्ति से बारंबार विचार करता है, वह बारंबार उसका चिंतन चलता रहता है अंदर ही अंदर के वास्तव में शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञान शब्दों में याद नहीं करता, इसका भाव भाषण करने की कोशिश करता रहता है। आत्मा को और शरीर की दोनों क्रियाओं को अलग अलग अपने ज्ञान में देखता रहता है। ये देखने के लिए आपको बाहर में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर में होश चाहिए। परिणाम आते हैं, परिणाम जाते हैं, क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं नहीं होती हैं, उनमें कोई अंदर एक ऐसा तत्व है जो 24 घंटे इन सब भावों को, इन सब क्रियाओं को, इन सब संयोगों को जान रहा है। अब उसी के दौरान राग, द्वेष, कसाय, आकुलता सब होती रहती है। समझ में आया? लेकिन अगर तुम निरंतर भेद ज्ञान करते रहो, भेद ज्ञान करते रहो, तो धीरे 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 बिल्कुल अंदर में शरीर अलग, राग द्वेष अलग और आत्मा अलग, माने ज्ञान स्वभावी जीव तत्व अलग, ये तीनों की सत्ता न्यारी न्यारी दिखने लगती है। और ये तीनों की सत्ता न्यारी न्यारी जब दिखने लगती है, तो फिर इस श्रद्धा में ये ज्ञान स्वभावी जीव तत्व में हूँ, ऐसा अहमपना धीरे धीरे आने लगता है। और वो जितना ज़्यादा उसको परिचय मिलता है उस आत्मा का, वो धीरे 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 वो अहमपना बढ़ता है और बस श्रद्धान हो जाता है। लोक में भी किसी की प्रतीति ऐसे ही होती है। अपन क्या करते, परिचय करते रहते हैं, उसकी परीक्षा करते रहते हैं और 10-20 पास परीक्षा करके देगी, जब पैसा दिया समय पे दे गया, जो भी काम बताया समय पे कर दिया, तो अपन को एक निर्णय बन जाता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। ऐसे ही आत्मा पहले निर्णयात्मक ज्ञान में पक्का होता है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर जब अपने आत्मा का सही दृष्टिकोण आ जाता है, सही परिचय आ जाता है, तब आत्मा अनुभव में आता है। आत्मा अनुभव में नहीं आने का कारण ये है कि आत्मा की क्लियरिटी नहीं है कि आत्मा है क्या चीज़। अब आत्मा का जब स्वरूप ज्ञान में निर्णय नहीं है, तो ज्ञान अनुभव कैसे करे? दुनिया में भी कोई भी चीज़ का अनुभव करने की विधि ये है कि पहले उसका सम्यक ज्ञान तो हो, पता तो हो कि है क्या चीज़। जब उसका बिल्कुल दृढ़ निर्णय हो गया कि ये चीज़ है, तब अनुभूति की बात है। तो आत्मा के अनुभव के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठकर एकांत में बिल्कुल शांत होकर तत्व विचार करता रहे, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसका परीक्षा करके, माने नहीं, आज्ञा से मानना नहीं है कि शास्त्र में लिखा है कि आत्मा शरीर से भिन्न मान लो, ना, मानने की बात नहीं है। उसको जाने, पहले जाने माने स्वयं के ज्ञान में ज्ञान को, शरीर को, राग को अलग अलग देखना है। और ये इतना महत्वपूर्ण काम है, अगर आपकी दृष्टि में ऐसा लगता है कि ये कोई काम है, सुनो, यही काम जीव के करने योग्य है। इसमें लगेगा क्या करें, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, यही करके अपन मुक्ति पा सकते हैं। मतलब अगर आपको रात को नींद आ जाती है ये करे बिना, तो आप इस काम की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ में आया? तुम्हारा बाहरी जितना भी जीवन है, धर्म के आधार से जो क्रियाकांड है, जो आचरण है, वो इसी भेद ज्ञान के लिए समर्पित है। आपने एक टाइम भोजन करना, शाम का भोजन नहीं करना, तो शाम का भोजन क्यों नहीं करना? पता है क्यों नहीं करना शाम का भोजन? शाम का भोजन नहीं करोगे तो एक तो शाम के विकल्पों से छूट गए,
वरना शाम का भोजन अगर करना है तो दोपहर में 3-4 बजे से विकल्प आएंगे कि भैया क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो एक तो वो सारे विकल्प छूट गए, तो फिर उन विकल्पों को बचा के क्या किया तुमने कि उन विकल्पों को बचा के हमने जो है टीवी देख ली, हम कहीं दूसरी दुकान चले गए, तो वो कोई मतलब ही नहीं है। जैन धर्म में समय काय के लिए बचाया है, केवल वेद ज्ञान करने के लिए। अगर निचली भूमिका में है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और अगर सम्यक दृष्टि है तो आत्मा की अनुभूति बढ़ाने के लिए, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है तो मुनिराज बनने के लिए, और निर्वृत्ति का इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो अब उस जीव ने शाम का भोजन नहीं करा तो क्या करना चाहिए कि व्यापार में लगा रहा, फैक्ट्री में लगा रहा, और वो सोचता है कि मैंने शाम का भोजन नहीं करा, तो इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। आप करें नहीं करें क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझ में आए। एक आदमी ने शादी नहीं करी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं करी, अब्दुल कलाम ने नहीं करी, तो क्या हो गया? उनको ब्रह्मचारी क्यों नहीं कहा? कह देते ब्रह्मचारी। भाई साहब, ब्रह्मचारी शादी नहीं करने का नाम है ही नहीं, तो फिर ब्रह्मचारी किसका नाम है? अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जो रमता है, जो उसकी दृष्टि करता है, जो उसमें लगा है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ही होता है ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने चरना, उसमें लीन होना, उसमें रहना, उसमें स्थिर होना, उसको दृष्टि में लेना, ये ब्रह्मचर्य हो गया। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना क्यों जरूरी है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ये पर्याय ज़्यादा दिन की नहीं है, गप्पों में समय चला जाएगा। जिनके प्रति तुम कसाय कर रहे हो वे एक दिन न वे रहेंगे न ये तुम रहोगे इस पर्याय में, सब अभाव हो जाता है। इसलिए किसी के प्रति कसाय आ भी जाए, और देखो भैया अभी अस्थिरता बहुत है, इसमें गलती नहीं, डरना नहीं, अस्थिरता बहुत है, जरा सा भी प्रतिकूल परिणमन स्वीकार नहीं हो पाता, अपने राग के अनुसार परिणमन नहीं होता, तो बहुत कसाय होती है, बहुत आकुलता होती है, पड़ोसी से आकुलता होती है, नहीं समझ, ऊपर नीचे वालों फ्लैट में आकुलताएँ होती हैं, घर गृहस्थी में सास बहू की आकुलताएँ होती हैं, सास सब झगड़े हैं संसार के। लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि ये पहली दफ़े हो रहे हैं, ये मत सोचना कि घटना मेरे साथ पहली बार हो रही है, ये पड़ोसी बेकार मिल गया। नहीं रे भैया, ये जन्म जन्म बीत गए हैं और अपन को पिछले जन्म याद नहीं है। अगर अपन को जिनवाणी सर्वज्ञ देव पे भरोसा है तो देखो त्रियंच गति के दुखों को देखो, वे सब गतियों से पार हुए अपन। देखो कभी कुत्ते को कीड़े लगे देखा तुमने? कुत्ते को कीड़े लग जाते हैं, देखो कितनी वेदना है, कितनी तकलीफ है। कल मैं वीडियो देख रहा था, एक जंगल में जो हिरण वगैरह होते हैं तो अपन तो सोचते शेर अकेले खा जाते हैं, अपन को ज़्यादा परिचय थोड़ी उनके बारे में, कैसे रहते क्या करते। कल मैं देख रहा था भाई साहब, एक हिरण को ऐसे उसकी पूरी पीठ पे जो है मधुमक्खियों ने अपना घर बना लिया, वो भगा नहीं पा रहा, पूरे उसको खोखला करे दे रहे बेचारे। उसको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और वे जंगलों में वे जो होते हैं, वे क्या कहना चाहिए तुम्हारे डॉक्टर वगैरह जो भी रक्षक जानवरों की सेवा करते हैं, वे बेचारे गाड़ियों से ले लेके घूमते हैं और रिस्क ले लेके उनकी सेवा करते हैं। अपन ने बहुत कष्ट झेला है भैया, ये अपन को जो वर्तमान में कष्ट बहुत लग रहा है, ये जीव की ऐसी नेचर है। जितना जितना इसका कष्ट दूर होता चला जाता है, ये उतना और ज़्यादा लोभी, उतना ज़्यादा नाजुक, उतना ज़्यादा सुप्यार और ज़्यादा होता चला जाता है।